हाँ तो बच्चों हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे और ट्रांसलेशन में देखेंगे यूज ऑफ इज, एम, आर। सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि इज, एम, आर लगाया क्यों जाता है, कोई बताएंगे? चलिए हेडिंग डालेंगे, एक्सरसाइज 1, चैप्टर का नाम है यूज ऑफ इज, एम, आर। अच्छा कोई बता सकते हैं क्या कि यूज ऑफ इज, एम, आर मतलब क्या है, इसका प्रयोग होता क्यों है? यूज ऑफ इज, एम, आर का प्रयोग होता क्यों है? देखो, जब हैं, हूं, हो मुख्य क्रिया का काम करे, मुख्य क्रिया का वर्क करे, जब हैं, हूं, हो मुख्य क्रिया का वर्क करे तो इज, एम, आर का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। कब इज, एम, आर का प्रयोग होगा? जब हैं, हूं, हो ये सब जो है मुख्य क्रिया का काम करे, तब किसका प्रयोग होता है? इज, एम, आर का। दूसरा चीज जान लो, इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के लिए, वर्तमान के लिए होता है। इज, एम, आर का प्रयोग किसके लिए होता है? वर्तमान के लिए होता है। थाथे थी का प्रयोग किसके लिए होता है? पास्ट के लिए, भूतकाल के लिए। और गागेगी का प्रयोग किसके लिए होगा? फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। बात समझ में आ गया क्या करें हम? इज, एम, आर का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेजेंट के लिए होता है। अभी जो समय चल रहा है उसके लिए इज, एम, आर का। इज, एम, आर का प्रयोग दो ही जगह होता है, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, दूसरा होता है जब हूं, है, हो मुख्य क्रिया का वर्क करे। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा होगा कि क्रिया क्या है। कुछ भी करना क्रिया है, पढ़ाना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, खाना क्रिया है, नहाना क्रिया है। क्रिया का एगो डिफिनीशन आता है जिसके अंत में नाने नहीं हो, खाना, जाना, रहना, सोना, हंसना, दौड़ना, जितना भी बोलोगे सब नाना नाना नहीं नहीं आएगा। तो जिसके अंत में नाने नहीं हो उसी को क्या कहा जाता है? क्रिया। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दो एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे राम ईमानदार हैं, ईमानदार है। राम, राज लिख दिया, राज जंगल में रहता है। दो गो सेंटेंस लिखे यहाँ पे। अब समझना कि किसमें है मुख्य क्रिया में है और किसमें दूसरा कोई मुख्य क्रिया में है। ये है मुख्य क्रिया में मतलब मेन सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आता है, और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब में आता है। राम ईमानदार है, राज जंगल में रहता है। अच्छा इसमें काम क्या हो रहा है? रहने का। तो रहना इसमें मुख्य क्रिया हो गया, है कौची हो गया? सहायक क्रिया हो गया। बस बताने के लिए आया है, सहायता करने के लिए आया है। जैसे एक बात बताओ, सवाल एकदम सबसे आसान है। कहीं जाना है आपको न्योता देने, आप ही चले गए, आप ही चले गए तो आप मेन आदमी बन गए, अकेले गए हैं तो। लेकिन आप पापा के साथ चले जाइएगा तो आप मेन हैं, आप बस साथे साथे घूमिए, झोरा और ढोइए। बात समझ में रहा है? खाली आप गए तो आप ही, अरे आप ही आए हैं, पापा नहीं आएगा तो ना, तो आप मुख्य क्रिया में हो गए, क्या मेन रोल हमारा है। अब पापा के साथ चले गए तो कोई भी हाल चाल आपसे पूछेगा, उनसे हाँ क्या समाचार, आगे नहीं चली बैठी, वो आप साथे साथे बस घूम रहे हैं, साथे साथे बस घूम रहे हैं। एकरा में देखो, रात जंगल में रहता है, ये मेन हो गया, बस है साथ देने के लिए आया है। वह सुंदर है,
वह भात खा रही है। दोनों में देखो, वह सुंदर है, हाय खाली मेन आया, हाय खाली है, ये तो नाउन है सब। ईमानदार ये एडजेक्टिव है, बताने आया है कि ईमानदार है। हाय एकरा में मेन बन गया, हेकरा में हाय मेन नहीं है, रहना मेन है। एकरा में बताओ कौन मेन है? खाना। कौन मेन है? तो जब मुख्य क्रिया में हाय हूं हम आए जाए तो उसी में किसका प्रयोग होता है? इज एम आर का। बात समझ में आ गया? आए इज एम आर का। चलो बना लो इसको। अब हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन सा शब्द आता है। सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले वर्ड्स। देखो बबुआ, आप लोगों को वॉइस नरेशन पढ़ाना है, तो वॉइस नरेशन बिना ये बढ़िया से ट्रांसलेशन आए समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले ये आना चाहिए। सब्जेक्ट स्थान पर क्या क्या आ सकता है? आई, वी, दे, यू, ही, सी, ईट। आई माने होता है मैं, वी माने हम लोग, वी माने क्या होता है? हम लोग। दे माने क्या होता है? वे लोग। यू माने क्या होता है? यू माने होता है आप लोग। तुम लोग होता है ना। ही माने होता है वह, सी माने भी होता है वह, ईट माने भी होता है वह। लेकिन ये होता है पुलिंग के लिए। किसके लिए होता है? पुलिंग के लिए। और ये होता है स्त्रीलिंग के लिए, और ये होता है निर्जीव चीजों के लिए। बात समझ में आ गया? सब्जेक्ट स्थान पर कौन कौन आ सकता है? आई, वी, दे, यू, ही, सी और ईट। अरे होता है ना इतना। अब यहां पे आता है, ये तो हो गया, और भी आता है। कोई एगो नाम आ जाएगा, नेम। और क्या सकता है? नेम एंड नेम। दो गो नाम एक साथ आ जाएगा, दो गो नाम एक साथ आ जाएगा। और क्या सकता है? कोई सिंगुलर नाउन आ सकता है, सिंगुलर नाउन। अब बोलोगे कि सिंगुलर नाउन क्या है? कोई एक और आ सकता है, बता सकता है कोई? प्लुरल नाउन। इहो चार गो आ सकता है। हम सिंगुलर प्लुरल में नंबर पढ़ाए थे, तो नंबर में पढ़ाए थे, सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम भी बताए थे कि जैसे बॉय सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर है, इसमें एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये प्लुरल। ये सब पहले पढ़ाए हैं इसीलिए ताकि अभी समझ में पूरा आ जाए। और स्टूडेंट सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर, एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये प्लुरल। तो ये सब सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है। चलो लिख लो। अब जानेंगे कि किसके साथ क्या लगेगा। आई के साथ लगता है एम, ही, सी, चाहे ईट आ जाए तो इसके साथ लगता है इज। क्या लगता है? इज। आई के साथ क्या लगता है? एम। आई के साथ क्या लगता है? एम। बात समझ में आ रहा है ना? इसके बाद में यू, वी और दे, ये प्लुरल में आता है, इसके साथ लगता है आर। क्या लगता है इसके साथ? आर। अगर एगो कोई नाम आ जाए तो इसके साथ लगता है इज। कोई एगो नाम आए तो उसके साथ क्या लगता है? इज। कोई दो गो नाम आ जाए, नेम एंड नेम, नेम एंड नेम, तो इसके साथ लगता है आर। क्या लगता है? क्योंकि एगो नाम आया था तो सिंगुलर था, दो गो नाम आया तो क्या बन गया? वो प्लुरल। यानी कि सिंगुलर के साथ इज लगता है। तो अगर सिंगुलर नाउन आएगा,
सिंगुलर नाउन आएगा तो बताओ उसके साथ क्या लगाओगे, इज। अगर प्लुरल नाउन आएगा, प्लुरल नाउन, तो इसके साथ क्या लगेगा बबुआ, आर। बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। सेंटेंस के बारे में बताए थे, तो सेंटेंस में हम असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस बताए थे। असर्टिव सेंटेंस को याद करो, दो प्रकार का बताए थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अब सुन लो, कभी भी अगर कभी भी सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस आ जाए, अरे हम सब ग्रामर इसीलिए पहले पढ़ाए हैं ताकि समझ में आए, असर्टिव सेंटेंस कहीं आ जाए, सेंटेंस आ जाए, तो असर्टिव सेंटेंस के अंत में हमेशा फुल स्टॉप, ऐसे को बिंदु दिया जाता है। असर्टिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्या दिया जाता है, फुल स्टॉप दिया जाता है। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बारी। इंटरोगेटिव, इसको लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो डायरेक्ट बनवाने में और बता के बनवाने में यही फायदा है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहां कहां गलती आदमी कर सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में बोलो क्या दिया जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ऐसे होता है ना, दिया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या देता है, क्वेश्चन मार्क। अब सुनो, कोई भी सेंटेंस अगर शुरू होगा तो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। कोई भी सेंटेंस शुरू होगा तो कहां से शुरू होगा, कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कोई भी सेंटेंस हमेशा किस लेटर से शुरू होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दूसरा चीज, सेंटेंस में, सेंटेंस में प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कहीं भी है आए। सेंटेंस में प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं बताओ, ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी भी जगह का किसी खास वस्तु व्यक्ति के नाम को क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे सबका नाम जो है प्रॉपर नाउन है, मेरा नाम जो है क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कहीं भी आए तो उसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। बात समझ में आ गया, क्या क्या बताएं हम। सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कहीं भी आए तो उसे किस लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। बात समझ में आ गया जितना बता दिए, अरे बोलो, लिख लो। असर्टिव सेंटेंस कहीं भी आएगा तो लास्ट में क्या देंगे, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहीं भी आएगा तो लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। कोई भी सेंटेंस हमेशा कहां से शुरू होगा, कैपिटल से। और नाम कहीं भी आए तो क्या देंगे बीच में, उसको कैपिटल से ही लिखेंगे उसको। चलिए कंसेप्ट समझ में आ गया। एम के साथ, आई के साथ क्या लगता है, एम। ही सीट के साथ क्या लगता है, इज। वी यू दे के साथ लगता है आर। नाम कहीं भी रहे तो उसके साथ इज लगता है। दो गो नाम आ जाए तो क्या लगता है, आर। सिंगुलर नाउन आए तो इज लगता है, और प्लुरल नाउन आए तो।
चलिए अब बनाते हैं हम लोग एक्सरसाइज। आप लोग हिंदी लिख के लाए होंगे, अभी नहीं बनाना है, हम जब बोलेंगे तभी बनाना है आपको। सबसे पहले अपने से बनाना है, हम एक बार बनवाएंगे, फिर आप लोगों को अपने से बनाना है। मैं खुश हूं, तो मैं क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, एम। खुश का क्या होगा, हैप्पी। आ रहा है समझ में। मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेल्थी, आई एम हेल्थी। मैं चालाक हूं, आई एम क्लेवर। नहीं बनाने आ रहा है। वे राम दुबला है, रामू दुबला है, रामू इज थीन। बुझा रहा है ना। वे लोग मेहनती हैं, दे आर लेबोरियस। लड़के नटखट हैं। अब बताओ बॉय होगा कि बॉयज होगा, बॉयज होगा, क्योंकि ये लड़के, लड़का रहता तो एगो सिंगुलर, बॉयज हो जाएगा ना। बॉयज आर नॉटी। मेरा दोस्त उदास है, माई फ्रेंड इज सैड। अरे कोई दिक्कत है, बुझा रहा है ना। राम और श्याम, देखो दो नाम आ गया, इज लेगा क्या यार, बोलो राम एंड श्याम, आर लगेगा ना, आर गुड। बात समझ में आ रहा है। गीता कमजोर है, एगो नाम आया ना, गीता। देखो दोनों नामों हम कैपिटल से लिखे हैं ना। गीता इज वीक। भारतीय बहादुर हैं, इंडियन। और बताओ भारतीय एगो है जी, ढेर ना है। आप लोग सब भारतीय ना, हम लोग सब भारतीय ना है, तो एगो नहीं है तो ज्यादा हो गए, तो इंडियन आर, इंडियन आर बहादुर, ब्रेव। आप सही हैं, आपका क्या होगा, हम बताए थे यू का 4 को मीनिंग, आप लोग, तुम लोग, तू भी होता है तू। आप का बोला जाता है और तुम का बोला जाता है। जब किसी को रेस्पेक्ट देना हो तो आप बोलो, और ये तरह कहना है तो तुम बोलो चाहे तू बोलो। बात समझ में आ रहा है। यू आर राइट। अरे आ रहा है समझ में। नेक्स्ट, तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। मैं सही हूं, आई एम राइट। है हाला नहीं। तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज। है। आप लोग मेहनती हैं, यू आर लेबोरियस। अरे कोई दिक्कत है। तुम लोग ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट ना, ऑनेस्ट। आप बहादुर हैं, यू आर ब्रेव है। अरे कोई दिक्कत है। हम लोग अमीर हैं, वी आर रिच। बुझा गया। अपने से बनाना है ना, चलो अपने से बनाओ, मिला लो।